Morning students, this is Geography class 8th chapter 1 resources. Today we are going to have fourth class on this chapter. अब तक हमने समझा कि हमारे चारों ओर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, वो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए अगर संसाधनों की बात करें तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। और ये तीनों प्रकार के संसाधन हमारे जो पर्यावरण है उसका हिस्सा है। उदाहरण के लिए अगर हम ये मान लें कि एक स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड है और जहाँ बच्चे खेलते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि छुट्टियों के बाद जब बच्चे आते हैं उनको नज़र आता है कि वहाँ पर खुदाई चल रही है, वहाँ पर एक बड़ी इमारत बनने जा रही है। दूसरे अर्थों में वहाँ अब प्लेग्राउंड नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार हमारे आसपास के पर्यावरण में, वातावरण में बदलाव करते रहते हैं। लेकिन कई बार ये बदलाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम हमारे जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका अंधाधुंध दोहन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और फिर संसाधनों की कमी पड़ जाती है और जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो संसाधन है उनका संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि मोना और राजू अपनी माँ की घर की साफ सफाई में सहायता करते हुए नज़र आते हैं। एक दिन मोना को स्वप्न आता है कि पीने के लिए पानी नहीं है, छाया में बैठने के लिए पेड़ नहीं है और लोग निराशा से यहाँ वहाँ छाया और पानी की तलाश में घूम रहे हैं। पशु पक्षियों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, उनकी मौत हो रही है। मोना जब अपने स्वप्न के बारे में अपनी माँ से पूछती है तो उनकी माँ कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. कि चारों ओर पानी की कमी है, पेड़ों को काटा गया है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और छाया के लिए पेड़ भी नहीं है। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. वो पूछती है, क्या माँ ऐसा हो सकता है? Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the renewable resources can be definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. अम्मा कहती है, अगर ऐसे ही हम बिना सावधानी के संसाधनों का दोहन करते रहे तो जो अनवीकरण, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो तो समाप्त हो ही जाएंगे। जो नवीकरण है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। उदाहरण के लिए पानी, लैंड, ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। लेकिन अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटेंगे और उनको रिन्यू नहीं होने देंगे, उनको प्लांट जो पौधारोपण कार्यक्रम है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उनको उगाने के बजाय जितनी संख्या में हम उनको उगाएंगे उससे ज़्यादा संख्या में अगर हम उनको काटेंगे तो लकड़ी की, छाया की, फल फूलों की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से अम्मा कहती है हम पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
sustainable development, carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present, also takes care of the future generations। अगर हम संसाधनों को सावधानी से प्रयोग करें, उनको फिर से रिन्यू होने दें, फिर से उनकी जो मात्रा है उसको बढ़ने दें, तो हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा के रख सकते हैं। दूसरा है रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी जो संसाधन है उनको बचा कर रखें। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. हमने बात की थी कि पर्यावरण के बारे में, कि हमारे चारों ओर सजीव, निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। अगर हम हमारे पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो हमें यहाँ ये समझना है कि अगर हम संसाधनों को सावधानी से प्रयोग करें और उनकी संख्या को एक संतुलन की दृष्टि से उनकी संख्या बढ़ने दें, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण। और अगर हम उन संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों तक बचा के रखेंगे, उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि जो विकास है वो भी स्थिर तभी होगा जब हमारे पास संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, अवेलेबिलिटी होगी। अगर हम जो उदाहरण के लिए हमारे पास अखबार है वो रद्दी हो जाते हैं, तो उनके हम लिफाफे बना सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रीयूजिंग। ऐसे ही जो पानी है, जो पानी गंदा हो गया है, उसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उसको फिर से प्रयोग करने योग्य बना सकते हैं। तो ये दो उदाहरण हैं जिसको हम बोलेंगे कि रिसाइकिल या रीयूज़। ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल है उसको जैसे बोतलें हैं प्लास्टिक की, उनको गलाकर हम फिर से प्रयोग में नई वस्तुएं बना सकते हैं, इसको बोलेंगे रिसाइकिल। और अखबार और जो अखबार के अलावा अखबार के लिफाफे बनाना और इस तरह से उसको बोलेंगे हम रीयूज़। और एक और होता है रिड्यूस। उदाहरण के लिए दो व्यक्ति एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो वो कार पुलिंग या स्कूटर पुलिंग के द्वारा एक ही व्हीकल के द्वारा उस ऑफिस में आ जा सकते हैं। इसलिए वो जो ईंधन है उसकी बचत करेंगे और जो भीड़ भाड़ है, जो प्रदूषण है, उसमें भी कमी आएगी। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन and their friends made packets of and shopping bags out of the old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उसी शाम को जैसी, राजू, मोना, मुस्तफ़ा सब मिलकर सोचते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, और वो रीयूजिंग का जो मेथड है उसको अपनाते हैं और फेंके गए अखबारों से, कपड़े से वो बैग बनाते हैं और पैकेट बनाते हैं। और लकड़ी की जो बांस की जो तीलियां हैं उससे वो टोकरी बनाते हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। वो बच्चे एक साथ इकट्ठे इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें अपनी पृथ्वी को बचाना है और ये अच्छे कार्य के लिए है। उनका विचार है कि इन चीज़ों को वो बनाकर रिसाइकिल या रीयूज़ के तरीके से
फेंकी हुई वस्तुओं का प्रयोग करके, पुरानी वस्तुओं का प्रयोग करके वो पर्यावरण को बचा रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. तभी जेसी कहती है, मैं तो इसके बारे में सावधान होने वाली हूँ। मैं तो अब जो अखबार है उसको वेस्ट नहीं करूँगी, जो पेपर है उसको वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो अखबार है, जो कागज़ है, वो पेड़ों से बनता है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। वो कहती है क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को कागज़ बनाने के लिए काटा जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। ऐसे ही मुस्तफ़ा कहता है, मैं ध्यान रखूँगा कि हमारे घर में जो बिजली है उसको व्यर्थ न किया जाए, क्योंकि बिजली भी पानी और कोयले से बनती है। जो कोयला है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन दोनों का जो संरक्षण है, जो कंजर्वेशन है, वो आवश्यक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। ऐसे ही आशा कहती है कि मैं भी ध्यान रखूंगी, सावधानी बरतूंगी कि मेरे घर में पानी को व्यर्थ न गवाया जाए, क्योंकि प्रत्येक पानी की बूंद मूल्यवान है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन। बच्चों ने एक साथ गुनगुनाया कि हम एक साथ मिलकर बदलाव ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? इस तरह से मोना, राजू, जेसी, मुस्तफ़ा ने मिलकर अखबार के कागज़ों का फिर से प्रयोग करना शुरू किया। पेड़ों को न काटने की बजाय पेड़ों को उगाने के बारे में सोचा और लकड़ी से टोकरियाँ बनाई। पानी को बचाने के लिए प्रयास किए गए। हम इस तरह से हमारी पृथ्वी को और बेहतर जगह के रूप में देख सकते हैं। थैंक्स।